बात आपकी पक्की हो रही है, आप निकाह करें। पहली जो बीवी है उस पे मजालिम ढाए गए और फिर उसी को विलन आपने बना दिया। क्या माजरा है कि एक घर में एक बाइपोलर है इनका पेरेंट्स। बच्चे होने के बाद जो है मेरी बीवी ने तो मुझे टाइम नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव और बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी ड्रामास के हवाले से। अब ये जो ड्रामाज हैं इनको लेके जो ऑडियंस थी, व्यूअर्स थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन जब ये ड्रामास ऑन एयर हुए तो लोग हद से ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। उसकी क्या वजह है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी ड्रामा सीरियल डाइन के बारे में। अच्छा, जब डाइन आने वाला था तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सबको ये लग रहा था कि एक मुख्तलिफ सा, एक डिफरेंट सी कहानी के साथ एक ड्रामा आ रहा है और ऑडियंस जो है वो बहुत उस ड्रामे को एंजॉय करेगी। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हो गया, क्योंकि जब ड्रामा आया तो अजीब व गरीब समा था। ड्रामे की एपिसोड्स चली, लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि यार ये उस तरह से इंटरेस्टिंग नहीं है ड्रामा। बजाय इसके कि लोग उसके इमोशनल जो सीन्स हैं उस पर रोते, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और व्यूज़ जो हैं वो इस वजह से ज़्यादा नहीं आ रहे इस ड्रामे के, क्योंकि व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं इस ड्रामे के, ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं। इस वजह से ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि लोगों को अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि डायरेक्टर और कौन सा भंड मारेगा। ठीक है, एक स्टोरी होती है, राइटर एक स्टोरी लिखता है, लेकिन जो डायरेक्टर है उसका सबसे अहम किरदार होता है कि वो किसी भी कैरेक्टर से क्या काम निकलवाता है, किस तरह से काम निकलवाता है और किस तरह से कहानी को लेके चलता है। बाज़ औक़ात आपका जो स्क्रिप्ट होता है उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर होता है उनको एडिट कर देता है, कुछ सीन्स जो हैं उनको ख़त्म कर देता है, कुछ सीन्स उसमें उनका एडिशन कर देता है ताकि जो स्टोरी है उसका एक फ्लो हो। आप कह लें कि कनेक्शन एक बिल्टअप हो, ऑडियंस उसको ज़्यादा एंजॉय करे। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब व गरीब सा मामला है। एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी शिद्दत से ऑडियंस इसका इंतज़ार कर रही थी, अब लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए, जो प्रोड्यूसर होता है उसने पैसे लगाए हुए होते हैं और वो हमेशा मेक श्योर करता है, जितना ही बड़ा क्यों ना प्रोड्यूसर हो या छोटा ही प्रोड्यूसर क्यों ना हो, उसकी कोशिश होती है कि मेरा स्क्रिप्ट स्ट्रांग हो, डायरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा हो। डायरेक्टर जो है बुरा भी थोड़ा सा स्क्रिप्ट होता है तो उसको संभाल लेता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि ना प्रोड्यूसर ने ड्रामे पे ध्यान दिया, ना डायरेक्टर ने ध्यान दिया। और स्टोरी तो आप लोगों ने देख ही ली है, अंदाज़ा हो गया होगा कि स्टोरी तो बहुत ही वीक है और अजीब व गरीब सी है। फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है, मुझे लगता है उन्होंने भी सिर्फ सोचा कि बना डालो। जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब आपका जोर होता है कि जी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो वहाँ क्वालिटी आपकी मुतासर हो जाती है। और मुझे यहाँ पे भी यही नज़र आता है कि एक खातून जो कि जिनको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, दोबारा से उनका कमबैक होता है, जैसे हम स्टार प्लस के इंडियन ड्रामाज में देखते थे। यहाँ पे दिखाया गया कि महविश हयात वापस से कमबैक करती हैं और वही उनकी शक्ल होती है, कुछ नहीं बदला होता है। थोड़ी ज़्यादा आप कह लें कि तैयार और टिप टॉप वो नज़र आती हैं। अब वो उस घर के अंदर आती हैं, उन लोगों के बीच में रहती हैं, उसकी माँ, शौहर, नौकर चाकर, हर कोई पहचानने से इनकार कर देता है। मतलब मैं बहुत हैरान हुई, मैंने सरसरी तौर पे देखा और आई वाज लाइक यार ये क्या, मतलब क्या समझा हुआ है आपने ऑडियंस को कि लोग पागल हैं, बच्चे हैं? अजीब सी कोई हरकत की है। मतलब यार बड़ा मैं डिसअपॉइंट हुई कि यार इन लोगों ने तो तमाशा ही बना दिया है। ये तो कार्टून मूवी तो है नहीं कि सेम कैरेक्टर आप ले आए, सेम शक्ल सामने आप ले आए, ना आपने उसमें कोई चेंजेस लेकर आए और फिर आप ये दिखा रहे हैं कि घर वाले जो है वो पहचान नहीं रहे हैं और कह रहे हैं आपने मेरी बेटी को देखा है, वो माँ उसकी कहती है। उफ, क्या यार, क्या पागल, कौन से नशे करके बैठा हुआ था डायरेक्टर, मुझे तो इस बात का नहीं समझ आता यार। अब ये भी होता है कि बाज़ वक़्त ड्रामा जब चलता है, पहली और दूसरी जो एपिसोड होती है कुछ ड्रामों की इतनी अच्छी नहीं होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी एपिसोड के बाद लोगों का इंटरेस्ट जो है वो शुरू होता है जब पिकअप करती है स्टोरी। लेकिन यहाँ पे पहली ही एपिसोड इतनी कोई माठी थी कि ना पूछें, देखना मुश्किल हुआ था। खैर, लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं इस ड्रामे का और क्रिटिक्स भी लगे हुए हैं और आवाम जो है वो भी लगी हुई है कि यार ये किस किस्म का ड्रामा है और ये क्या अनरियलिस्टिक चीज़ दिखा दी। स्टार प्लस के ड्रामे में भी कैरेक्टर बदल दिया जाता था, शक्ल बदल दी जाती थी, यहाँ पे सेम शक्ल लेकर आ गई हैं और लोग उनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। फिर उनका जो शौहर है
वो वटेरा उसको दिखाया गया, फिर दिखाया गया कि लोडेड है, वो बहुत मालदार है, और फिर शरीफ है। अब अचानक से जो है वो दिखाते हैं कि जी ठरकी हो गया और नैनी के साथ वो फ्लर्ट कर रहे हैं, और वही जो घटिया किस्म की बात करते हैं शादीशुदा मर्द, कोई भी ऐसा दूसरी शादी करने के लिए, अफेयर चलाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, कि जी मेरी बीवी तो मुझे टाइम नहीं देती। वो भी यहाँ पर यही करता है कि बच्चे होने के बाद जो है मेरी बीवी ने तो मुझे टाइम नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दी, मैं तो अब अकेला फील करता हूँ। वो एक चीज यहाँ पे घिसी पिटी चीज उन्होंने यहाँ पे भी दिखा दी। लेकिन ऐसा 360 डिग्री का चेंज कैसे आ गया कैरेक्टर में कि इतनी शराफत से इतना इतना एक ठरकी इंसान हो जाए। आई डोंट गेट इट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। है ऐसा होता होगा, अगर आपको पता है, आपने कभी इस तरह का कुछ देखा है तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, हमने बहुत देखे इस तरह के किस्से सुने हैं कि शादीशुदा मर्द जो है अपनी नैनीज जो है उनके साथ अफेयर्स भी चलाते हैं। उसमें पाकिस्तानी भी कुछ लोग हैं, पुराने हैं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि अब ये बात जो है किसी को याद नहीं है तो मैं क्या ही नाम लूं। लेकिन अगर हम हॉलीवुड की भी बात करें तो उधर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर था, बेन एफ्लेक, जेनिफर लोपेज के जो अब दोबारा से हस्बैंड बन चुके हैं। He's really, I really admire him. He's my favorite, especially जब ये पैलेस्टाइन और ये सारा सिलसिला हुआ तो उसमें he spoke really great about Muslims. और I think he's a very positive man. मिक जैगर थे, बहुत फेमस सिंगर, और बिलबोर्ड पे, मतलब हम तो छोटे होते थे, मेरे बहन भाई उनके गाने सुनते थे। उनका अफेयर था अपनी नैनी के साथ। उस पर जूड लॉ थे, उनका भी अफेयर नैनी के साथ रहा था, और एक बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोगों के नैनीज के साथ अफेयर्स के बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ तो मैं इतनी लंबी बात नहीं करूंगी। लेकिन जूड लॉ जो थे वो मेरे बड़े फेवरेट हुआ करते थे, एंड देन आई गॉट टू नो कि भाई उसने भी नैनी के साथ अफेयर चलाया था। ये कमिंग बैक टू द पॉइंट, बहुत ही अजीब व गरीब अनरियलिस्टिक इसके अंदर चीजें हैं, मुझे नहीं समझ आई। अगर आपको समझ आई है तो मुझे बताइएगा, और आपको कैसा लगा ये ड्रामा। क्या आप भी उसी तरह से डिसअपॉइंट हुए जब ये ड्रामा आया? क्या आपकी भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम आ जाते हैं एक दूसरे ड्रामे की तरफ। सारा किसको नहीं पसंद? शी इज ब्यूटिफुल, शी इज चार्मिंग, शी इज वेरी चार्मिंग। बाज़ वक़्त वो अजीब व गरीब सी बातें कर जाती हैं, बड़ी ही स्टीरियोटाइप। वो कभी और उस पर बात करेंगे, लेकिन सारा जो है इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है। अब इसमें ये जो ड्रामा है शेर, इसमें सारा उनको दिखाया गया कि फैमिली इतना उनको सपोर्ट करती है, कहती है कि तुम यूएस जाओ, डॉक्टर बनो, पढ़ो लिखो। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा, हाँ बहुत आगे चल के हो सकता है कि आप वापस आ जाएं अपने मुल्क, लेकिन मैंने नहीं देखा कि आज तक कोई अपने मुल्क आया। आप यूएस जाके डॉक्टर बनी है, आप वापस आ जाती है, फैमिली आपको इतना सपोर्ट करती है, ठीक है, और आपको कहती है कि बहुत अच्छी बात है, अपना करियर बनाओ, तुम डॉक्टर बनो। उसी डॉक्टर की जो बहन है वो रोती पिटती रहती है कि हमें कैद किया हुआ है, हम ये डिजर्व नहीं करते, और ये हम पे जुल्म किया जा रहा है, मुझे सांस नहीं आती, सांस नहीं आती, एंड आई वाज लाइक यार, एक बहन को इतना ज्यादा दिखा रहे हैं कि जी घर की सपोर्ट हासिल है, उसको कह रहे हैं तुम दूसरे मुल्क जाके, यूएस जाके पढ़कर आओ, डॉक्टर बनो, और दूसरी बहन पे इतने मजालिम। तो समझ नहीं आ रही है बात मुझे। ये तो जो राइटर है वही बता सकती है कि भाई आखिर क्या माजरा है कि एक घर में बाइपोलर है इनका पेरेंट्स। बाइपोलर जो होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि बिल्कुल उनका स्विच ऑफ होता है और एक एपिसोड उनकी चल जाती है और उसमें वो एक डिफरेंट शख्सियत के मालिक हो जाते हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके। मेंटल हेल्थ पे मैं बहुत बात करती हूँ और आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ओके। अगर कोई बाइपोलर भी है, यू कैन लिव विद इट, आपको हेल्प सीख करनी होती है और करनी चाहिए। तो ये जो है बहुत अजीब सी मुझे इसमें सूरत हाल नजर आई कि डॉक्टर फजर जो है वो एक तरफ बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उन्हीं की बहन जो है वो रो रही है, पिट रही है कि जी हमें कैद किया हुआ है। आपको क्या लगता है, ये कोई जवाब बनता था इस बात का? अजीब सी। अब दूसरी जो मुझे बड़ी अजीब सी चीज लगी वो ये था कि जो शेर का बाप है वो दूसरी शादी करता है शेर के पैदा होने से पहले, क्योंकि उसकी जो पहली बीवी है उसको सिर्फ बेटियां होती हैं। बेटे के लिए वो दूसरी शादी करता, बेटा हो भी जाता, अब वो अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश है, सब कुछ ठीक है। जिसपे जुल्म हुआ, जिसको छोड़ दिया गया इस बात पे कि बेटियां हो गई। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि डायरेक्टर्स ये क्यों नहीं दिखाते कि
जो क्योंकि अब जमाना बदल चुका है, पहले औरतों को इस बात पे टॉर्चर किया जाता था कि बच्चे नहीं हो रहे, बेटियां हो गई, लेकिन अब मेरे ख्याल से सबको इस बात का आइडिया है, ये शऊर आ चुका है कि औलाद मर्द के नसीब से होती है और जेंडर भी मर्द के मर्द की वजह से ही होता है। ये बात नहीं बताई जाती, बस यही दिखाया जाता है कि जी बेटियां हुई, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता रहा है, लेकिन अब थिंग्स हैव चेंज्ड। तो पहली जो बीवी है उस पे मजालिम ढाए गए और फिर उसी को विलन आपने बना दिया। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट सा था मेरे लिए, कि हमेशा यही होता है कि बेचारी पे जिस पे जुल्म होता है वही मजलूम होती है, उसको आप विलन नहीं बनाते हैं। हो सकता है कि मैं गलत सोच रही हूँ, अगर आप की मुख्तलिफ राय है तो मुझे जरूर बताइएगा, आई अप्रिशिएट दैट। और एक और चीज जो मुझे बहुत अजीब सी लगी वो ये थी कि शेर की जब मंगनी होती है एक सैयदजादी से, एक बापर्दा लड़की सर पे दुपट्टा रखती है, अब मंगनी वैसे ही एक ऐसी रस्म है। मैंने भी जब मेरी शादी हुई तो हम लोगों ने डायरेक्ट निकाह किया, हमने बड़ी सादगी से, बहुत सादगी नहीं, फैमिली थी, सारा कुछ था, सब फंक्शन हुए, मायू मेहंदी नहीं होना चाहिए, हमने उस नियत से भी नहीं किया, बस एक छोटी सी गेट टुगेदर थी, सिर्फ फैमिली के लोग थे, करीबी। शादी पे भी सिर्फ फैमिली के लोग थे, 2-4 मेरे दोस्त होंगे, कोई हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बल्कि फैमिली से भी हमने, ऑफ कोर्स फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि हम चाहते थे कि हम एक मिसाल कायम करें कि शादियां जो है इस तरीके से होनी चाहिए, बहुत ज्यादा दिखावा नहीं होना चाहिए, पैसों का इसराफ नहीं होना चाहिए। तो हमने इसी तरह किया, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी, ना हमने मंगनी की। जब मेरा रिश्ता आया तो पहली चीज मैंने अपने शौहर से ये कही, उस वक्त तो शौहर नहीं थे, जबकि हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, फैमिली फ्रेंड थे, वी काइंड ऑफ ग्रू अप टुगेदर, बट मैंने यही बात रखी सामने, और मेरे हस्बैंड ने भी ये कहा कि मैंने कहा हम स्टाफ नहीं करेंगे, हम सादगी से करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी वेडिंग्स होती हैं और फिर बीच में यही होता है कि मेहमान आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एंजॉय करते हैं, बातें भी बनाते हैं कि ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। खैर यहाँ पे ये बात हो रही थी तो मैंने बात कर दी। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जी मंगनियां हो रही हैं और सैयदजादी है वो इतनी नेक है, और फिर हाथ पकड़े जा रहे हैं, इश्क माशूकी हो रही है। मंगनी तो इट्स नथिंग, मुझे समझ नहीं आता लोग मंगनी कैसे कर लेते हैं। बात पक्की, बात आपकी पक्की हो रही है, आप निकाह करें। मंगनी का तो इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, यहाँ पे लोगों को इस्लाम नहीं नजर आता, बस यहीं तक इस्लाम को महदूद कर दिया, सर पे दुपट्टे, ऊंची शलवारें और दाढ़ियां। ठीक है, सुन्नत है, जो चीज करनी है वो आपने करनी है, लेकिन इस्लाम इससे आगे भी है, बहुत सारी चीजें, उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। तो ये इस तरह की चीजें मंगनी शंगनी मुझे अच्छी नहीं लगती, इवन ड्रामों में मुझे लगता है इनको नहीं दिखाना चाहिए, सीधा सीधा दिखाएं कि जी निकाह हो गया। चल ड्रामा है तो फिर ड्रामा तो होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें मैंने पॉइंट आउट की हैं, जो मैंने देखी हैं अभी तक, मुझे नहीं समझ आई, आपको समझ आई ये चीजें? मुझे बताइए इसके बारे में आपकी क्या राय है। और अब जो है मैं बात करूंगी अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की प्रोडक्शन के हवाले से। अब ये जो ड्रामा है हमराज, इसको लेके भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इन जिन ड्रामों का अभी मैंने जिक्र किया उनसे कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। इस ड्रामे में फिरोज खान की जो एक्टिंग है बहुत मुझे अजीब सी लगी। फिरोज खान एक बहुत ही टैलेंटेड, बड़े गुड लुकिंग, उनकी कंट्रोवर्सीज जो है वो एक तरफ, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत जबरदस्त है। लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतने उनके दीवाने हैं, सही जैसे कहते हैं ना स्टारडम है फिरोज खान के पास। अब फिरोज खान ने ये जो कैरेक्टर किया, इसमें मुझे नहीं समझ आता कि, मुझे लगता है कि डायरेक्टर की सबसे ज्यादा बड़ी फॉल्ट होती है, लेकिन जब एक आर्टिस्ट होता है, बिकॉज आई वर्कड एज अ एक्टर, तो मुझे अंदाजा है कि जब एक्टर कोई भंड मार रहा होता है, जो टर्म इस्तेमाल होती है भंड, गलती करता है, तो डायरेक्टर उसको पॉइंट आउट करता है, उसको बताता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस तरह से ना करें। तो डायरेक्टर चाहे तो वो ठीक कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जब कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होती है, डायरेक्टर उनके साथ ज्यादा पंगा नहीं लेते हैं, और स्पेशली अगर उनके मूड स्विंग्स हो, टेंट्रम्स हो, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं लेते। तो यहाँ पे डायरेक्टर ने मुझे लगता है बहुत ही बड़ा भंड मार दिया है, क्योंकि फिरोज खान से वो काम नहीं निकलवा सका। फिरोज खान के पास स्क्रिप्ट भी आया होगा, स्क्रिप्ट इतना वीक है, अजीब सी कहानी है, ना सर है ना पैर है, कहीं ठीक होती है और कहीं जो है बिल्कुल कहानी अजीबो गरीब हो जाती है। तो स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्टोरी पहली एपिसोड से पूरी स्टोरी खोल के सामने रखती। अब एक इंसान जैसे
आपका इतने सालों से अफेयर है, सारा कुछ, उसकी कॉल्स आ रही हैं, आपको किसी किस्म का शक नहीं हो रहा, लेकिन एक प्रैंक कॉल पे सारा कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कत्ल साबित हो जाता है। तो वो भी एक अनहोनी थी कि दूसरी जो कॉल्स आ रही हैं, तमाशे चल रहे हैं, उस पर तो आपने रिएक्ट नहीं किया, और एक प्रैंक कॉल पे इतना सब कुछ आप कर गए, इतना बड़ा आपने डिसीजन ले लिया। ये भी मुझे बहुत एक अजीब सी बात लगी। और उसी बुनियाद पे फिरोज खान जो है अब टॉर्चर कर रहे हैं आपको। खैर, आयजा की एक्टिंग वाज अमेजिंग, स्पेशली जो वो सीन था जब वो बाहर आती है बाप से मिलने के लिए, जेल वाला जो सीन था, उसमें आयजा की एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी, ऐसे लग रहा था कि इट वाज हैपनिंग फॉर रियल। तो एक्टिंग तो आयजा की कमाल की, मैं 4-5 दफा बोल चुकी हूँ, आई नो दैट, बट आयजा जो है वो डिजर्व करती है कि उसकी इतनी तारीफ की जाए। लेकिन स्क्रिप्ट बहुत बुरा है, और मैं यही सोची थी कि आयजा के पास, फिरोज खान के पास जो है स्क्रिप्ट आया होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, क्योंकि ये इस तरह के आर्टिस्ट नहीं है। फिरोज खान जरूर लाउबाली है थोड़े से, आयजा जो है वो स्क्रिप्ट प्रॉपर प्रॉपर जो है पढ़ती है, समझती है, उसके बाद डिसाइड करती है, जितना हमने सुना है। इस तरह से किसी प्रोजेक्ट को वो हानि करती, और बहुत सारे आयजा खान को प्रोजेक्ट ऑफर हो रहे होते हैं, बट शी इज वेरी पिकी व्हेन इट कम्स टू डूइंग अ प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे लगता है कि गलती हो गई आयजा से, क्योंकि आयजा के कैलिबर का ड्रामा नहीं लग रहा। कास्ट इतनी अच्छी है, ड्रामों में कास्ट भी ऐसी होती है कि कोई अरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं लेते, दे ऑलवेज मेक श्योर कि अगर सेकंड लीड भी है तो उसमें भी अच्छे लोगों को कास्ट किया जाए, अच्छे लोग हों उसमें। लेकिन बस कहानी अगर आपकी वीक होती है तो फिर सारा मजा खराब हो जाता है। कहानी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि डायरेक्टर के हाथ में होता है कि अगर स्क्रिप्ट थोड़ा सा माठा है तो आप उसको सीन्स जो है आगे पीछे करके, कुछ एडिशन करके, कुछ सीन्स हटा के उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आजकल शायद ऐसा हो गया है कि लोग जो है पैसे बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और क्वालिटी जो है ओवर क्वांटिटी वाली बात खत्म हो गई है, अब क्वांटिटी ओवर क्वालिटी हो गई है। तो तब तो फिर इस किस्म की स्क्रिप्ट और इस किस्म का काम होगा। आपको कैसा लगा कि ड्रामा, मुझे जरूर बताइएगा। कि जो मैंने महसूस किया, कि आपने भी फील किया कि पहली ही एपिसोड में सब कुछ खोल के सामने रख दिया कि आगे क्या होने वाला है। और फिरोज खान की जो एक्टिंग है, जिस तरह से वो करते हैं, अपना 100% देते हैं, कैरेक्टर्स तो हमेशा उनके मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक ही इज एन अमेजिंग एक्टर। क्या वही परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे भी फिरोज खान की नजर आई कि नहीं? डू लेट मी नो।